भगवान बुद्ध के ऊपर आज का ये जो हम जैसे कि हमारा रिवाज है, हम सभी अतिथिगण का स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आवाज इंडिया के सीईओ अमन कांबड़े जी हैं, ये आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पे वो हाजिर हैं कि सर आप यहाँ पे तशरीफ लाए। कोरोना की इस महामारी के बीच में भी एड्स के इस प्रोग्राम की शान बनाई है। डॉक्टर तशरीफ कांबड़े सर जी को बुद्ध का आइडिया देके आज हम ये उनका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर शरीफ के साथ में जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वक्त पे आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर, आई वाज लकी। और मैंने उस वक्त देखा कि श्रुति जी उनसे बार बार गवा के जब तक सेटिस्फाई नहीं हुए, जब तक परफेक्शन तक नहीं आया, तब तक अनुप जी से वो गाना बार गवा रहे थे। अनुप जी वाज सो नाइस, आई हैड मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने बातों में कोई बात नहीं, कल तक हो जाएगा। कितने बार हम लोग वो चीज को रिपीट कर रहे थे, बट ही डिडंट माइंड इट। मींस दैट इज द क्वालिटी व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस गाने के लिए मुझे चुना। सिंगर्स तो बहुत हैं, बड़े अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मौका मुझे दिया, शायद भगवान बुद्ध की कुछ ऑर्डर हो गया उनका तो भाई इसको ही लाओ। तो उनकी इच्छा के आगे फिर क्या रुकेगा। भगवान बुद्ध एक ऐसे महानुभाव रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से लोगों के अंदर शांति का संचार होने लगता था। आज हम लोग उनकी तस्वीर देखते हैं तो हमारे अंदर सच में शांति का संचार होने लगता है, सिर्फ उनकी तस्वीर देखने से। तो जिन्होंने उन्हें देखा होगा उनका जरा सोचें क्या होगा। वो जहां जाते थे लोगों के अंदर प्रेम शांति भर देते थे। बड़े उनके तरीके थे अपने लोगों को समझाने के लिए, उपदेश देने के अलग तरीके हुआ करते थे। एक बार अपने कुछ शिष्यों को लेकर जा रहे थे, वो तो भ्रमण करते थे गांव शहर। तो एक गांव में पहुंचे और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर और लोगों को उपदेश देना शुरू किया। तो उस गांव में लोग ये समझे कि ये शायद हमारा धर्म परिवर्तन करने आए। तो वो लोग सब नाराज हो गए, बुरा भला बोलने लगे। फिर वो लोग चले गए। तो एक भक्त ने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगा उन्होंने इतना कहा? कहते हाँ, ये तो सच है कि उसने कहा, लेकिन मैंने सुना ही नहीं। तो जो चीज सुनी ही ना जाए उसका हमारे ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं। इस तरह के इनके उपदेश थे। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते हुए एक छोटी सी नदी पार करनी थी, कमर तक का ही पानी था उसमें, तो पैदल पार कर सकते थे। तो ये लोग सब पार करने लगे, उनके शिष्य भी पार करने लगे, ये भी करने लगे। तो एक वहां 15-16 साल की लड़की जो थी वो बैठी घबरा रही थी, रो रही थी कि मैं कैसे पार करूं। उसको डर लगता था पानी से। तो भगवान बुद्ध ने उसको गोदी में उठा लिया और वहां पर छोड़ दिया उस पार। बस फिर चल दिए अपने जहां जाना था। तो 5-6 दिन के बाद एक शिष्य ने पूछा कि महाराज जी, आप तो साधु हैं, आपने उस लड़की को अपने गोद में उठा लिया। तो वो बोले कि मैंने तो छोड़ भी दिया था, तुमने तो अभी तक उठाया हुआ। तो ऐसे उपदेश देने के तरीके थे उनके। छोटी छोटी बातों में वो उपदेश ऐसे दे दिया करते थे कि लोगों के जीवन भर फिर वो
रह जाती थी। सारे संसार में उनका प्रचार हुआ, सारे संसार ने उनका अनुसरण किया। हमारे परिवार में भी हम लोग सभी उनका अनुसरण करते हैं। मेरे घर में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो भगवान बुद्ध की ही हैं, और वो इसलिए हैं कि हम किसी भी कोने में घर पे जाते हैं तो हमारे अंदर शांति भाव आ जाता है। लोग अपने घर में रावण की मूर्ति क्यों नहीं रखते हैं? वो भी तो रखी जा सकती है। कंस की क्यों नहीं रखते? इन सब चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। 1970 से 1990 तक 20 साल किसी ने अपने घर में अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा, क्योंकि उन दोनों प्राण एक बहुत जबरदस्त विलन था। तो किसी ने घर में प्राण नाम नहीं रखा, उसके पहले रखे थे। हम लोग अपने दादा लोगों में, दादाजी में नाम सुनते प्राणनाथ, प्राणनाथ, हम प्राण और नाथ, लेकिन 70 से 90 के बीच में किसी ने नहीं रखा। तो नाम का, काम का, विचार का बहुत असर होता है। इसीलिए घरों में जगह जगह ऐसी ही मूर्तियां लगी होनी चाहिए जिनको हम जब देखें, वहां से गुजरे तो हमारे अंदर अच्छे भाव उत्पन्न हो। मैं एक बार फिर टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, उन्हीं शिक्षाओं को आप इस भजन के शब्दों में पाएंगे। आज पूरे संसार में करोड़ों लोग भगवान बुद्ध की नीतियों पर चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं वो सुखी हैं। जो इस पर नहीं चलेगा वो अशांत रहेगा, क्योंकि वो तो शांति की परिभाषा थे। उनकी नीतियाँ, उनके उपदेश वो बहुत ही अहिंसावादी उपदेश थे। लोगों में ज्ञान देना, लोगों में अहिंसा का भाव पैदा करना, लोगों में ईश्वर के प्रति
आस्था बढ़ाना, इसी के लिए उन्होंने वो सब छोड़ दिया जो उनके पास था। वो तो राजा थे, राजपाट सब छोड़कर उपदेश देने लोगों को निकल गए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन काल में ही ईश्वर का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे इस गीत को गाने का अवसर मिला है और श्रुति जैन बहुत अच्छी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। वैसे तो गाना गाती हैं बहुत अच्छा, और इसमें जो इन्होंने धुन दी है वो बिल्कुल शब्दों के मुताबिक है। जैसे शब्द हैं वैसे ही इन्होंने धुन बनाई है। और ये जो श्रुति शब्द है, श्रुति भी एक स्वर होता है। 22 श्रुतियाँ होती हैं जिसमें से 12 स्वर रखे गए हैं, क्योंकि वो सब गले से गाना कठिन है। 22 श्रुतियाँ, इसलिए उसमें से 12 चुन लिए गए। और वो जितनी श्रुतियों के नाम है वो सब लड़कियों के नाम है। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, अग्रा, शुभनी, सब लड़कियों के ही नाम है। तो इसीलिए सरस्वती देवी कहा गया ना। संगीत के ईश्वर नहीं है, संगीत की देवी है सरस्वती देवी। तो जितनी श्रुतियां हैं उन सब के नाम भी लड़कियों के ही नाम। तो श्रुति ने बहुत सुंदर काम किया है, मैं इसके लिए उसको बधाई देता हूँ। आगे और सुंदर काम करिए, हमको फिर अवसर दीजिए, हम फिर आ जाएंगे गाना गाने। सर, एक जीवनी है, बुद्ध जी की जीवनी है। जीवनी नहीं है, ये उनके उपदेश, उन्होंने जो लोगों को समझाया है, जो सिखाया है, जिस तरह से अलग अलग जीवन के स्टेज पे उनके समय गुजरा है, वो सब दिखाया है। और इसमें एक बात बड़ी अच्छी की है, इसका जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में एक एक स्टेज को उन्होंने पिक्चराइज भी कर दिया। तो बहुत ही अच्छे वीडियोग्राफर हैं जिन्होंने काम किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बाकी इसको देखकर आप बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, उनके बचपन से लेके और उनकी पूरी जो धर्म का कार्य उन्होंने किया उसको आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके उपदेशों को आप जान सकते हैं, जिसकी बहुत आवश्यकता है आज के समय में जानने की। इस उद्देश्य यहाँ पे कहेंगे अनुप जी। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मुझे ये करने का मौका मिला। और ये मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि अभी की जनरेशन के हिसाब से अगर कंपोजिशन किया जाए तो वो थोड़ा सा, और जिस तरह के ये लिरिक्स थे तो उस तरह का उस गाने को कंपोज करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और जब मुझे पता चला ये कि अनुप जी गाने वाले हैं, अनुप सर गाने वाले हैं ये सॉन्ग, तो मेरे लिए और ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो मैंने भी बहुत सारी स्टडी की उनकी, और मैं बहुत छोटी थी तब एक कंपटीशन में मेरे जज रह चुके हैं ये, और उसमें मैं फ़र्स्ट आई थी। तब मुझे नहीं पता था कि ऐसा मौका भी मुझे मिलेगा कि कभी मैं उनके लिए कंपोज करूँगी। तो उनके सीडी में भी मैंने गाया हुआ है। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, मैंने 2 सॉन्ग्स गाए हैं जो उन्होंने कंपोज किए थे। तो वो स्टडी मेरी तभी हो गई थी कि उनका कंपोजिशन कैसा रहता है, तो वो उस हिसाब से फिर मुझे वो हेल्प हुआ तो मैं ये कंपोज कर पाई। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने इतने पेशेंस से मुझे संभाला। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो स्टेज पे भी आपने कहा कि कहीं से टेक भी दिखवाया, कहीं जैसे सब कर रहे थे। जी, एक्चुअली जो कंपोजिशन मैंने की थी, किसी भी कंपोज़र का एक जो तरीका होता है वो हर एक से कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो वो तरीका मैं उनको बस बता रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़्यादा संभाला है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। मैं कामले जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि उन्होंने वो लिरिक्स लिखे और उन्होंने मुझ पे बिलीव किया कि मैं उसे कंपोज कर पाऊँगी। आज जब पर्दे पे देख रहे हो, आप सुन रहे हो, तो क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और ये मेरा पहला ब्रेक मुझे इतना अच्छा मिल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। कुछ सेंटर पर क्या ये जो एल्बम है और जो गीत है, ये बहुत आज हम लोग गीत है, और जिसको हमारे डॉक्टर कामले साहब ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी से काम करने के लिए दिए। तो कम से कम 6 महीना उसमें काम करने में लगा कोविड में।
कोविड में अच्छा काम, और ऊपर से फिर इसकी स्टडी की, फिर श्रुति जी से हमने बोला कि इसको गाएगा कौन। जो आवाज़ सोनू निगम को नहीं सूट होती, हरिहरन को नहीं होती, फिर इनका ध्यान है कि अनूप जी से है। और ये गाना जो हमें अगले साल पहली बार होगा हिंदुस्तान में कि ये चाइना में रिलीज़ होगा सबटाइटल के साथ, क्योंकि चाइना और जापान, श्रीलंका और थाईलैंड ऐसी 4-5 कंट्री में ये गाना, और चाइना में हम इसलिए ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि दोनों देश के बीच में आज जो मैत्री भाव है, पंचशील है, तो बुद्धिज़्म के गाने की वजह से। और हो सकता है कि ये गाना जब हम रिलीज़ करेंगे चाइना में, तो हम सोच रहे हैं कि अगले साल अनूप जी भी वहाँ आएंगे और वहाँ भी एक रिलीजिंग का प्रोग्राम होगा, ताकि दोनों देश के बीच अच्छा मैसेज जाए और दोनों देश के लोग, और ये गाना हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि अनूप जी की दर्द भरी आवाज़ भी आपने भी सुने होंगे, आप तो सुनते रहते हैं। खासतौर भजन। हाँ, भजन। तो ये बुद्धिज़्म में से बहुत, मुझे तो लगता है बुद्धिज़्म में पहला भजन है। गाने रहते, स्टाइल रहते, लेकिन ये जो ओरिजिनल प्योर जो भजन है वो अनूप जी ने बहुत प्यार से गाया। तो बस इतना सुंदर ये दम्मवत्तु म्यूज़िक एल्बम का आपने मेन सॉन्ग जो है वो अनूप जी की आवाज़ में, आपने इतनी मधुर आवाज़ में आपने सबने देखा है, सुना है। और इसमें से जैसा अनूप जी ने कहा कि वो बुद्ध के जो विचार है, जो सबके कल्याण के विचार है, वो इस गाने से निकल आ रहे हैं। और उसका वीडियो भी आपने देखा, हमारे मित्र है शैलेश जी, उन्होंने वो बनाया है। बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन भी इसका हुआ है। तो ये लगभग 9 मिनट का गाना है, और फिर भी लगता नहीं कि इतना लंबा है करके, क्योंकि वो एक के बाद एक और बड़े कंटिन्यूअस, और धुन भी उसकी श्रुति जी ने जो काफ़ी अच्छी बनाई है, और किशोर जी ने वैसे काफ़ी मेहनत इस पर की है। और मुझे म्यूज़िक का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो कानों को अच्छा लगता है उसको मैं अच्छा मानता हूँ। और ये मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं इसको, जैसे मैंने बताया कि मैं 100 बार ऑलरेडी इसको सुन चुका हूँ। बहुत सुंदर ये सबका एक टीम वर्क करके ये बहुत अच्छा गाना ये बना है। ऐसे ही कलाकृति जो है, जो बुद्ध के विचार सबके लिए है, सबके दुख मुक्ति के लिए है, वो हम लाने की और कोशिश करेंगे। और जैसे अनूप जी ने कहा है कि वो इस ढंग के और गाने जो है श्रुति जी के साथ भी और करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा मिलन यहाँ पर एक हुआ है। और अनूप जी ने जो बहुत सुंदर भजन यहाँ पर हमें, जो हमने काफ़ी बार, आप सभी ने भी सुना, हमने भी सुना है, कैसी लागी लगन, वो भी यहाँ पर सबके लिए गाया है। तो ही इज़ लाइक अ वेरी डाउन टू अर्थ। इतने बड़े महान भजन सम्राट जो है पूरे जग में उनकी ख्याति है, फिर भी हमारे साथ में उन्होंने ये गाना गाने के लिए उन्होंने हाँ की, तो ख़ास तौर से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये एक टीम वर्क के साथ ये बहुत अच्छा गाना बन के आया है, जो सबके मन को भी थोड़ा शांति देगा, ऐसा लगता है। और आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।